दोस्तों, नमः संस्कृताय। आज फिर से हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित है। तो आज हम अध्ययन करेंगे नीति शतकम का, जो भर्तृहरि द्वारा विरचित है। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। उनके द्वारा लिखित संस्कृत साहित्य समाज को उनकी अनमोल शिक्षा है। श्लोकों के 3 ग्रंथ जिन्हें शतक कहा गया, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, देकर अमूल्य योगदान किया है। एक प्रशासक होने से उनके साहित्य में सामाजिक, राजनैतिक विचार, सूझबूझ और शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इन 3 शतकों में नीति शतक को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि नीति शतक में नीति विषय चिंतन होने के कारण नीति शतक को श्रेष्ठ माना गया है। नीति शतक के श्लोक सभी भारतीय भाषाओं में समय समय पर सूक्ति रूप में उद्धृत किए जाते रहे हैं। इसमें नीति से संबंध 100 श्लोक है, जिनमें कवि द्वारा मूर्खता, विद्या, वीरता, साहस, मैत्री, परोपकार, उदारता, सदाचार, परिश्रम आदि मानव की उदार वृत्तियों का अत्यंत सरल पदावली में वर्णन किया है। सज्जन प्रशंसा, मूर्खों का उपहास, दुर्जन निंदा, विद्या महिमा, सद्गुण महात्म्य, धन की महत्ता आदि विषयों का यहाँ अत्यंत सुंदर विवेचन उपलब्ध होता है। नीति शतक के आरंभ में उन्होंने यह कहा है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना असंभव कार्य है। उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। दिक्कालध्यन्नवचिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य कमानाय नमः शांताय तेजसे। एक बार इसकी संधि देख लेते हैं। दिक्कालाध्यन्नवचिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये, दिक्कालादि जमा अनवच्छिन्नः जमा अनंतचित जमा मात्र मूर्तये। देखिए आगे क्या कहा गया है। दिक्काल आदि, दिशाओं तथा काल आदि से, अनवच्छिन्नः जिसे मापा नहीं जा सकता, अनंत अनंत अंत रहित, चिन्ह मात्र मूर्तये चैतन्य रूप ऐसे पर ब्रह्म को, स्वानुभूत ये कमानाए अपने ही, जो अपने ही अनुभव से जानने योग्य है, ऐसे शांताए कल्याणकारक या शांत तेजसे ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म के लिए नमः नमस्कार करता हूँ। क्या कहा गया है। दसों दिशाओं तथा तीनों कालों आदि के द्वारा अपरिमित अविनाशी चैतन्य स्वरूप अपने ही अनुभव में जानने योग्य शांत तथा ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। दिशाओं एवं काल आदि से जिस तत्व को मापा नहीं जा सकता, ऐसे अनंत यानी कि अनंत रहित, जिसका कोई अंत नहीं है, सर्वव्यापक तत्व को, तथा जो चैतन्य रूप हम सब में विद्यमान है और जिसको अपने अनुभव मात्र से ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे कल्याणकारक तेज रूप ज्योति रूप को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार यह मंगलाचरण श्लोक है, मंगलाचरणात्मक श्लोक है, जिसमें कवि अपने इष्ट देवता भगवान शंकर को भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर प्रणाम कर रहा है। अगला श्लोक। अज्ञः सुखमराध्यः सुखतरमराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। एक बार इसे अन्वय की दृष्टि से देख लेते हैं। अज्ञः ज्ञानहीन या मूर्ख, सुखम सरलता से, आराध्यः समझाने योग्य होता है, विशेषज्ञ विद्वान को सुखतरम अधिक आसानी से, आराध्यते समझाया जा सकता है, ब्रह्मा अपि ब्रह्मा भी, ज्ञानलव दुर्विदग्धं नरम थोड़े से ज्ञानी व्यक्ति को यानी थोड़े से ज्ञान से गर्वित व्यक्ति को न रंजयति प्रसन्न नहीं कर सकता। क्या है इसमें। ज्ञानहीन मनुष्य को सरलता से समझाया जा सकता है, विशेष ज्ञानी को तो और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, किंतु थोड़े से ज्ञान से दंभ युक्त मनुष्य को समझाना असंभव है। उसे मनुष्य तो
क्या ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकता, मतलब समझा नहीं सकता। बहुत सुंदर तथ्य को प्रस्तुत करते हुए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि बिल्कुल अनजान व्यक्ति को प्रसन्न करना तथा समझाना अत्यंत सरल बात है। इसी प्रकार विशेष ज्ञानी मनुष्य को समझाना तथा संतुष्ट करना और भी अधिक सरल है, किंतु थोड़े से ज्ञान के कारण अपने को विद्वान तथा पंडित राज समझने वाले दंभी यानी हठी मनुष्य को संतुष्ट करना असंभव कार्य है। स्वयं भगवान भी यदि उसे समझाने का प्रयत्न करे तो उनका भी प्रयत्न निष्फल रहेगा, ऐसा विश्वास है ग्रंथकार का। इस प्रकार अहंकारी मनुष्य को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं। प्रसह्यम मणिमुद्दरेण मकरवत्र दंष्ट्रांतरात् समुद्रमपि संतरेत परचल दूर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टि मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। एक बार इसकी संधि देख लेते हैं। मणिमुद्रेण मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् मणिम जमा उदरेत जमा मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् प्रचल दूर्मिमालाकुलम प्रचलत जमा ऊर्मिमालाकुलम। एक बार इससे अन्वय की दृष्टि से करते हैं। मकर मगरमच्छ के, वक्त्र मुंह की, दंष्ट्रांत दाढ़ों में से, अंतरात के बीच में से, यानी कि मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों में से प्रेस्यम बलपूर्वक मणिम रत्न को उदरेत निकाल ले प्रचल दूर्मिमालाकुलम चंचल लहरों वाले समुद्रमपि समुद्र को भी संतरेत तैर कर पार कर ले कोपितम क्रोधित हुए भुजंगमपि सांप को भी शिरसी सिर पर पुष्पवद पुष्प की तरह धार्येत धारण कर ले प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चितम हठी मूर्ख मनुष्य के मन को तू परंतु न आराधयेत नहीं संतुष्ट किया जा सकता। मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों के बीच में से भी मनुष्य बलपूर्वक मणि को बाहर निकाल सकता है, चंचल लहरों वाले समुद्र को भी पार कर सकता है तथा क्रोधित सांप को भी पुष्प के समान सिर पर धारण कर सकता है, किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के मन को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। आचार्य भर्तृहरि इस श्लोक में बताना चाहते हैं कि मनुष्य असंभव कार्य को भी करने में सक्षम हो सकता है, किंतु मूर्ख एवं ढीठ व्यक्ति को कभी किसी प्रकार की संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो मगरमच्छ जैसे हिंसक जीव की दाढ़ों में स्थित मणि को भी बाहर निकालने में सफल हो सकता है। इसी प्रकार ऊपर उठती हुई लहरों वाले समुद्र को भी पार कर सकता है और क्रोधित सर्प को भी पुष्प की तरह अपने सिर पर भी धारण करने में सक्षम हो सकता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति को संतुष्ट करने में कोई भी सफल नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति अपने हठ पर अड़ा रहता है तथा वह किसी भी तरह की बात या कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। आगे देखिए क्या कहते हैं। लभेत सिक्ताशु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच मृगतृष्णिकाशु सलिलं पिबार्सादितः कदाचिदपि पर्यटच सविशानाम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। यत्नतः प्रयत्न पूर्वक पीडयन् दबाते हुए पुरुषः मनुष्य सिक्ताशु रेत में से अपि भी तैलम तेल को लभेत प्राप्त कर सकता है। पिपासार्दितः प्यास से पीड़ित मृगतृष्णिकाशु मृगमरीचिकाओं में च और सलिलम जल को पिबेत पी सकता है। पर्यटन घूमता हुआ कदाचित कभी कभी सस्विशानाम अपि खरगोश के सींग को भी आसादयेत प्राप्त कर सकता है। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चितम
मूर्ख मनुष्य के मन को तू तो न आराधयेत प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य परिश्रम पूर्वक बल यानी रेत को दबाते हुए भी तेल प्राप्त कर सकता है। प्यास से पीड़ित होकर वह मृग मरीचिकाओं में भी जल को पी सकता है तथा कभी कभी घूमता फिरता हुआ खरगोश के सींग भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन हठी मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भर्तृहरि का यह मानना है कि मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो वह बालू को दबाने से तेल निकाल सकता है। जल का ब्रह्म उत्पन्न करने वाले रेत के कणों में भी वह जल प्राप्त करके अपनी प्यास को बुझा सकता है तथा इसी प्रकार इधर उधर घूमता हुआ भी वह खरगोश के सींग भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से असंभव कार्य तो संभव हो सकते हैं, किंतु ढीठ मूर्ख व्यक्ति के मन को संतुष्ट करना कदापि संभव हो नहीं सकता। मूर्ख व्यक्ति अहंकार ग्रस्त होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। व्यालम बाल मृणाल तंतु भी रसौ रोद्धुम समुच्चरिम्बते छेतुम वर्जमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन संहर्यते माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम शाराम्बुधैर्हते नेतुम वाञ्छति यः कालान्पथि सताम सुक्तै सुधास्यन्दिभिः। इसकी एक बार संधि देख लेते हैं। बाल मृणाल तंतु भी रसौ बाल मृणाल तंतु भी जमा असौ शाराम्बुधैर्यते शाराम्बुधेः जमा ईहते। इसको अन्वय की दृष्टि से करेंगे। यह जो सुधास्यन्दिभिः अमृत की वर्षा करने वाले सुक्तई अच्छे वचनों से खलान दुष्टों को सताम सज्जनों के पति मार्ग पर नेतुम ले जाने के लिए वांछति चाहता है असौ वह मनुष्य बाल मृणाल तंतु भी कोमल कमल नाल के तंतुओं से व्यालम भयंकर हाथी को रोद्धुम बांधने के लिए समुच जृंभते प्रयत्न करता है अथवा शिरीष कुसुम प्रांतेन शिरीष नामक पुष्प के अग्रभाग से वर्जमणिम वर्ज जैसी कठोर मणि को छेदुम काटने के लिए संहर्यते प्रयत्न करता है अथवा मधु बिंदु ना शहद की एक बूंद से साराम्बुधे खारे समुद्र की माधुर्यम मिठास को रचयितुम बनाने के लिए ईहते इच्छा करता है या चाहता है। जो मनुष्य अपने अमृत बरसाने वाले वचनों के द्वारा दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है वह कोमल कमल नाल के तंतुओं से भयंकर मदमस्त हाथी को बांधने का प्रयत्न करता है अथवा अत्यंत कोमल शिरीष पुष्प के अग्रभाग से अत्यंत कठोर मणि को काटने का प्रयत्न करता है। वह शहद की एक बूंद मात्र से खारे समुद्र को मधुर बनाना चाहता है। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य बताना चाहते हैं कि मूर्खों को सज्जनों के मार्ग की ओर प्रेरित करना उसी प्रकार असंभव है जैसे कोमल कमल नाल के रेशों से मदमस्त हाथी को बांधना असंभव है, या जैसे शिरीष जैसे कोमल पुष्प से कठोर मणि को काटना संभव नहीं है, या जैसे शहद की एक बूंद से विशाल एवं गंभीर समुद्र के खारे जल को मीठा बनाना संभव नहीं। इस प्रकार मूर्ख मनुष्य को अमृत जैसे मधुर तथा बहुमूल्य वचनों से भी सज्जन बनाने का प्रयास निष्फल ही होता है। मूर्ख मनुष्य दूसरे लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, अतः उनकी मूर्खता को दूर करने का प्रयत्न निष्फल ही रहता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। स्वायत्त में कांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम ज्ञातयः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। विधात्रा ब्रह्मा के द्वारा अपंडितानाम मूर्खों का स्वायत्तम अपने ही अधीन एकांत गुणम पूर्णतया कल्याणकारी मौनम चुप रहना अज्ञतायाः मूर्खता का छादनम ढकने वाला विनिर्मितम बनाया गया है। सर्वविदाम
विद्वानों की समाजे सभा में विशेषतः विशेष रूप से विभूषणम आभूषण भवति होता है। ब्रह्मा के द्वारा मूर्खों के अपने ही अधीन सदा अपने पास रहने वाले पूर्ण रूप से हितकारी तथा मूर्खता को छिपाने वाला मौन रूपी साधन बनाया गया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से उनका आभूषण होता है, उन्हें सुशोभित करता है। ब्रह्मा ने कृपा करके मूर्खों के लिए उनकी मूर्खता को छिपाने का अत्यंत हितकर साधन चुप रहना बनाया है, जो उनके ही अधीन है, अर्थात जो पूर्णतया उनके ही वश में है, तथा इससे विद्वानों की सभा में उनकी शोभा भी बढ़ती है। इस प्रकार मौन रहने से मूर्खों की मूर्खता तो छिप ही जाती है, साथ ही विद्वानों की सभा में यह उनका आभूषण बनकर उनकी शोभा को भी बढ़ाता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। यदा किंचितो अहम द्वीप इव मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यापगतः। एक बार इसकी संधि देख लेते हैं। किंचित तज्ञो अहम, किंचित जमा ज्ञः जमा अहम, सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं सर्वज्ञः जमा अस्मि जमा इति जमा अभवत् जमा अवलिप्तम्। बुद्धजन सकाशादवगतं बुद्धजन सकात जमा अवगतम्। मूर्खोऽस्मीति मूर्खः जमा अस्मि जमा इति। इसको एक बार अन्वय की दृष्टि से करते हैं। यदा जब अहम मैं किंचितज्ञ थोड़ी जानकारी रखने वाला अल्पज्ञ हुआ, द्वीप इव हाथी के समान, मदान्धः मदमस्त संभवम हो गया, तदा तब सर्वज्ञ अस्मि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, इति इस प्रकार मम मनः मेरा मन अवलिप्तम गर्वपूर्ण अभवत हो गया। यदा जब बुद्धजन सकाशात विद्वानों की संगति से किंचित किंचित कुछ कुछ अवगत समझा सीखा, तदा तब मूर्खः मूर्ख अस्मि हूँ, इति इस प्रकार मैं मेरा मद अहंकार गर्व ज्वरः इव ज्वर की तरह व्यापगतः नष्ट हो गया। जब मैं थोड़ा सा जानता था तो मैं हाथी के समान मद से अंधा हो गया। जब मैं विद्वानों की संगति में आकर थोड़ा थोड़ा जानने लगा तो मैं मूर्ख हूँ ऐसा समझकर मेरा गर्व ज्वर की तरह नष्ट हो गया। विद्वानों की संगति से मनुष्य का अभिमान विलुप्त नष्ट हो जाता है। कितना सुंदर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य भर्तृहरि। थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके मनुष्य अभिमान से अंधा होने लगता है, वह अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगता है, वह मदमस्त हाथी की तरह गर्वोन्मत्त हो जाता है। किंतु विद्वानों की संगति प्राप्त करके वह शीघ्र ही अपने को मूर्ख अनुभव करने लगता है। वह समझ जाता है कि उसने तो अभी ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है। उसका अहंकार नष्ट होने लगता है और वह ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार विद्वानों की संगति कितनी हितकर है यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है, और साथ ही अहंकार शून्यता ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, यह भी बताया गया है। आगे देखिए क्या कहते हैं। कृमिकुलचितम लालाक्लीनम विगंधि जुगुप्सितम निरुपरसम प्रीत्या खादनरास्थि निरामिषम शूरपतिमपि स्वापार्श्वथम विलोक्य न संक्यते न हि गणयति शूद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम। इसे एक बार अन्वय की दृष्टि से करेंगे। स्वा कुत्ता, कृमिकुलचितम कीड़ों के समूह से भरी हुई, लालाक्लीनम लार से गीली, विगंधि दुर्गयुक्त, जुगुप्सितम घृणा युक्त, निरामिषम मांस रहित, नारास्थित मनुष्य की हड्डी को निरुपम रसम अत्यधिक स्वाद के साथ प्रीत्या प्रसन्नता पूर्वक खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम समीप में स्थित शूरपतिम इंद्र को अपि भी विलोक्य देखकर न संकते नहीं लज्जाता, परवाह नहीं करता,
ही, क्योंकि शूद्र जंतु नीच प्राणी परिग्रह फलगुतम अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता को न गण्यति नहीं सोचता, उस पर विचार नहीं करता। कुत्ता कीड़ों से भरी हुई लार से भीगी हुई दुर्गंधपूर्ण घृणा युक्त तथा मांस रहित मनुष्य की हड्डी को पूर्ण आनंद के साथ खाता हुआ अपने समीप में स्थित इंद्र को भी देखकर लज्जित नहीं होता, क्योंकि नीच प्राणी अपनी अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता। प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार वस्तु को प्राप्त करके उससे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। महान प्राणी श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त किए बिना संतुष्ट नहीं होता, किंतु नीच प्राणी तुच्छ वस्तु से ही असीम संतोष प्राप्त कर लेता है। कुत्ते का उदाहरण देकर कवि इस भाव को प्रस्तुत करते हुए यहाँ बताते हैं कि कुत्ता कीड़ों से व्याप्त लार से गीली दुर्गंधमय घृणाजनक तथा मांस रहित हड्डी को चाटता रहता है, उससे उसे अत्यंत संतोष मिलता है। उस समय यदि स्वयं इंद्र भी वहां उपस्थित हो जाए तो उसे लज्जा अनुभव नहीं होती, क्योंकि यह सत्य है कि नीच व्यक्ति को अपनी वस्तु तुच्छ होते हुए भी तुच्छ नहीं लगती। वह अपने द्वारा प्राप्त वस्तु को ही श्रेष्ठ समझता है और उसे छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति निंदनीय कार्य करने से भी नहीं चूकता, घृणित कार्य करने में भी उसे लज्जा अनुभव नहीं होती। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महिध्रातु तुंगात् अवनिम् अवनेश्चापि जलधिम् अधोऽध गंगेयं पद्मोपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। इसकी एक बार संधि देख लेते हैं। महिध्रात उत्तुंगाद वनिम, महिध्रात जमा उत्तुंगात जमा अवनिम, अवनेश्चापि अवनेः जमा च जमा अपि। इसको एक बार अन्वय की दृष्टि से करेंगे। इयम यह गंगा गंगा नदी, स्वर्गात स्वर्गलोक से, शार्वम शिवजी के, शिरः सिर पर, पशुपति शिरस्थः शिवजी के सिर से, क्षितिधरम पर्वतराज हिमालय पर, उत्तुंगात महिद्रात ऊंचे पर्वत हिमालय से, अवनिम पृथ्वी पर, अवनेः पृथ्वी से, जलधिम समुद्र को, अधः अधः नीचे नीचे, स्तोकम पदम छोटे पद को यानी छोटे पेड़ पौधों को, उपगता प्राप्त हुई अथवा इस प्रकार, विवेक भ्रष्टा नाम विवेक शून्य लोगों का, सतमुखः सैकड़ों प्रकार से, विनिपात पतन भवती होता है। यह गंगा नदी स्वर्गलोक से शिवजी के मस्तक पर गिरी, वहां से ऊंचे पर्वत हिमालय पर गिरी, वहां से पृथ्वी पर और पृथ्वी से भी वह समुद्र में जा गिरी। इसी प्रकार इसका क्रमशः अधः पतन हो गया। ठीक ही है, विवेक शून्य लोगों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। देखिए इसका भावार्थ क्या होता है। सुरसरिता गंगा अपने तीव्र प्रवाह के साथ स्वर्गलोक में बहती थी। अपनी तेज गति के गर्व से यह विवेक शून्य हो गई और धीरे धीरे उसका पतन हो गया। आरंभ में वह सर्वोच्च स्थान पर स्वर्ग से निम्नतम स्थान पाताल लोक में पहुंच गई, क्योंकि विवेक शून्य लोग इसी प्रकार सैकड़ों प्रकार से पतन को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आचार्य भर्तृहरि मनुष्य मात्र को यह उपदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए तथा अपनी उन्नति पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। विवेक शून्यता तथा दर्प मनुष्य की अवनति का मूल कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा नीति शतकम का एक भाग समाप्त होता है। अगर आपको दूसरे भाग की आवश्यकता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।